नमस्कार बच्चों, मैं आपका स्वागत करती हूँ विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। और इसके लेखक है कामता नाथ जी। तो बच्चों, लेखक के बारे में मैं आपको बताती हूँ। कामता नाथ जी, तो इन्होंने हिंदी साहित्य में जितनी रचनाएं की है वो मानवीय संवेदनाएं और सामाजिक समस्याओं के बारे में की है। और इन्होंने जितनी कहानियां लिखी है उसमें इन्होंने जितने पात्र लिए हैं, तो उन्होंने अपने पात्र का जो चित्रण है वो इतने अच्छे तरीके से किया है कि इन्होंने अपना उद्देश्य प्राप्त किया। तो बच्चों, आज जो हमारा पाठ है लाख की चूड़ियां। तो चूड़ियां जो है वो हमारी संस्कृति में एक महत्व रखती है। ठीक है, हमारे घरों में हमारी मम्मी, चाची, ताई, बहनें सब जो है वो चूड़ियां पहनती हैं। उनका एक अलग महत्व होता है और तो और वो काफी सुंदर भी लगती है। चूड़ियों के अलावा अगर हम अपने पाठ के शीर्षक की ओर ध्यान दें तो उसका क्या नाम है, लाख की चूड़ियां। तो लाख जो है वो क्या होता है, एक पदार्थ होता है जो एक कीट जो है वो स्रावित करता है। तो बच्चों, आपने रेशम का धागा देखा होगा। ठीक है, जो रेशम का धागा है वो किससे मिलता है, हमें कीट से मिलता है। उसी प्रकार लाख जो है वो भी हमें एक कीट से ही मिलता है। ठीक है, और लाख से जो है चूड़ियों के अलावा जो है खिलौने और अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो आज जो है हम लाख की चूड़ियां कहानी पढ़ेंगे जो कामता नाथ जी ने लिखी है। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा परिचय दे देती हूँ कि इस कहानी में हमें क्या बताया गया है। इस कहानी में हमें बताया गया है कि समय के साथ जैसे सभी जो है विकास कर रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, तो इसके चलते जो है हस्तशिल्प और जो ग्रामोद्योग, जो गांव में उद्योग है, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। जिससे हस्तशिल्पकार जो है वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो समस्या है वो हम इस कहानी में पढ़ेंगे। चलिए पाठ की ओर ध्यान देते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो देखिए, लेखक हमें क्या बता रहे हैं कि सारे गांव में लेखक को बदलू जो है, ठीक है, बदलू नाम का जो आदमी है, जो हमारा मुख्य पात्र भी है, ठीक है, तो वो अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि लेखक को बदलू जो है वो लाख की गोलियां बना के देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव, चाव का अर्थ क्या होता है, बड़ा शौक। तो लेखक को जो है अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा शौक जो था वो क्यों था, कि वहां उसे बदलू लाख की गोलियां बनाकर देता था। कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्या है, खेलना बहुत ज्यादा पसंद होता है और खेलने की वस्तुएं भी बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो जब लेखक अपने गांव जाता था, अपने मामा के गांव जाता था, तो वहां उसे उसे क्या मिलती थी, रंग बिरंगी बहुत सारी सुंदर लाख की गोलियां मिलती थी और वो उससे बहुत खेलना पसंद भी करता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम अपने मामा के गांव जाते हैं, मामा के घर जाते हैं, तो हम वहां पर क्या है, अपने मामा को मामा कहते हैं। क्यों? कि वो हमारे मम्मी के भाई होता है। और तो और वहां पे सभी को मामा या नाना संबोधित करके पुकारते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, उस गांव में बदलू को सब बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करते थे। इसलिए लेखक भी बदलू को क्या कहा करके पुकारते थे, बदलू काका। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा इमत सहन था। ठीक है, सहन का अर्थ क्या होता है, जो मकान होता है उसके सामने खुली जगह होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, या तो सहन कहते हैं या क्या कहते हैं, आंगन कहते हैं, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। अब उसी सहन में, उसी
खाली स्थान पे या उसी आंगन में क्या था, एक नीम का वृक्ष लगा था और उसी के नीचे जो बैठ के बदलू जो है वो अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। अब वो पेड़ के नीचे बैठा रहता था और उसी के बगल में क्या है, एक भट्टी जो है वो दहकती रहती मतलब कि वो जलती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। और उसी आग में और उसी जलती हुई भट्टी में वो क्या करता था, लाख को पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। अब सामने क्या पड़ी रहती, लकड़ी की चौखट। अब चौखट क्या होता है, ऐसे तो बच्चों चौखट क्या है, जो दरवाजा होता है उसके किनार को हम क्या कहते हैं, चौखट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ठीक है, चौकोर आकार का क्या है, एक लकड़ी का गुटका रखा होता है, उसे क्या कहा गया है, चौखट कहा गया है। तो लाख को पिघला के उसी गुटके के ऊपर रखकर जो है वो क्या करता था, सलाख के समान उसे पतला किया करता था। ठीक है, सलाख जैसे धातु होती है, लोहे की धातु होती है, उसका आकार जो होता है वो एकदम क्या होता है, लंबा और पतला हुआ करता है। तो वो लाख को पिघला के और उसे सलाख के समान लंबा और पतला किया करता, चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा या रखी रहती। ठीक है, और उसके पास में क्या रहती, मूंगी। मूंगेरियों का अर्थ क्या होता है, एक लकड़ी का गुटका जिसका आकार क्या होता है, बेलन नुमा, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। जो आगे से तो क्या होती, संकरी होती मतलब पतली होती, और आग पीछे से क्या होती, मोटी होती। आग की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। अब देखिए, जो मुंगेरिया है वो आगे से पतली और पीछे से जो है वो मोटी क्यों होती थी, क्योंकि बच्चों सभी की कलाई जो होती है उनका नाप जो होता है, आकार होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो छोटी कलाई के लिए क्या होता था, ठीक है, जो आगे से पतली है वहां से उसे आकार देते, और जो और बड़ी कलाई के लिए क्या करते, जो मोटी बेलन नुमा मुंगेरी है वहां से उसको आकार दिया करते। और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। देखो, अब सबसे पहले तो वो इस कार्य में क्या करता था, लाख को भट्टी में पिघलाता था। पिघलाने के बाद जो है लकड़ी का जो गुटका होता है, चौखट होता है, उसके ऊपर रखकर उसे लंबा और पतला जो है वो सलाख के समान करता। और सलाख के समान करने के बाद जो मुंगेरी होती है उसके ऊपर जो है उसे चूड़ी का गोल आकार दिया करता। और जब सारी चूड़ियां बनकर तैयार हो जाती तो उसके बाद उन्हें क्या है, रंग दिया जाता था। अब बच्चों चूड़ियां जो है वो क्या है, अलग अलग रंगों की पाई जाती है, तो सभी चूड़ियों को वो अलग अलग रंग किया करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया क्या होता है, जो बैठने की एक चौकी होती है उसे क्या कहते हैं, मचिया। जैसे कुर्सी होती है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ी ऊंचाई पर होती है, लेकिन मचिया जो है वो थोड़ी कम ऊंचाई पर होता है और बैठने के लिए होता है, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता। अब बदलू जो है वो बहुत पुराने मचिए पर ही बैठकर कार्य क्यों करता, क्योंकि जब हम कोई कार्य क्या है काफी समय से और बड़ी तन्मयता से कर रहे हैं तो हमें क्या है, उस चीजों की, वस्तुओं की क्या हो जाती है, आदत सी हो जाती है। तो बदलू भी उसी पुराने मचिए पर बैठकर ही कार्य किया करता। बीच बीच में वह हुक्का पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। अब बदलू जो है वो हमारे लेखक को क्या कह के संबोधन कर रहा है, क्या कह के पुकार रहा है, लल्ला कह के पुकार रहा है।
और जैसे ही वो लेखक को देखता, वो उसके लिए भी एक बैठने की चौकी जो मचिया है वो मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। अब एक जोड़े में जो है वो कितनी चूड़ियां हो जाएगी? 2 चूड़ियां हो जाएगी, क्योंकि जोड़े में कितनी संख्याएं होती है? 2 होती है। तो वो कितनी चूड़ियां बना लेता? जब वो 4 और 6 जोड़े बना रहा है तो 8 और 12 चूड़ियां बनाता है एक दिन में। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नव वधू की कलाई हो। पूरे दिन में जब वो थकान हो जाती, उसे कार्य करने के बाद वो चूड़ियां बना लेता और फिर क्या करता, वो बेलन पे वो चूड़ियां रखता और उसे कई समय तक देखता रहता शांति से कि उसने पूरे दिन में कितनी सुंदर लाख की चूड़ियां बनाई है। और उसे मानो क्या लगता कि जैसे नववधू की कलाई हो, जैसे वो चूड़ियां जो है किसी नई दुल्हन ने पहनी हो। बदलू मनिहार था, चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। अब बच्चों, बदलू क्या था? मनिहार था। चूड़ी बनाने वाले को क्या कहते हैं? मनिहार कहते हैं। और कुछ कुछ स्थानों पर उसे क्या कहते हैं? लखेरा भी कहते हैं। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा मतलब पूर्वजों से चलता आ रहा जो पेशा, जो व्यवसाय है वो था। और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। और बदलू जो है वो क्या है? बहुत ही सुंदर लाख की चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि उसकी चूड़ियों की क्या थी? बहुत थी। यानी उसकी बहुत ज्यादा क्या थी? मांग थी उस चूड़ियों की। और जैसे वो चूड़ियों के जोड़े बनाता था, वो खपत मतलब समाप्त भी हो जाती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी और आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। मतलब उसके गांव की स्त्रियां जो थी वो भी चूड़ियां पहनती थी, लेकिन जो आसपास के गांव की जो स्त्रियां थी वो भी उसकी बनाई हुई लाख की चूड़ियां पहना करती थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। अब देखिए बच्चों, हम कोई भी सामान या कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? के पैसे देते हैं और वो वस्तु खरीद लेते हैं। लेकिन बदलू जो है वो क्या है? कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। मतलब वो कभी भी क्या है? पैसे लेकर चूड़ियों के जोड़े जो है वो बेचता नहीं था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होता है? कि हमने वस्तु ली और उसकी जगह हमने वस्तु दी। ठीक है, तो वस्तु के बदले वस्तु जो देना होता है वो क्या होता है? वस्तु विनिमय होता था। तो वो चूड़ियों के बदले क्या था? या तो अन्न लेता या कुछ अनाज, या जो उसके उपयोग में होती वो वस्तु लेता। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। अब बच्चों देखो, यहाँ पे बदलू की विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसा था। कि बदलू का स्वभाव जो था वो कैसा था? बहुत सीधा था। मतलब वो अपना जो स्वभाव था वो उसका बहुत सरल था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। लेखक ने कभी भी बदलू को किसी से लड़ाई झगड़ते नहीं देखा। देखिए, हम आज अगर जाते हैं बाजार में के कुछ खरीदने तो मोल भाव करते हैं, और मोल भाव करते समय क्या है? झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन लेखक ने बदलू को कभी भी झगड़ा करते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। मतलब जब शादी विवाह का समय आता, जो उसके गांव में शादी और विवाह होते थे, तो उस समय वो क्या करता? अपनी जिद पकड़ लेता था। मतलब वह हठी हो जाता था।
जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए। देखिए बदलू का स्वभाव कैसा है कि पूरे जीवन भर क्या है, उससे कोई वो चूड़ियां मुफ्त में भी ले जाए, मतलब वस्तु विनिमय करके, ना चाहे उसे पैसे दो ना ही कोई वस्तु दो, चाहे वो चूड़ियां मुफ्त में ले जाओ तो वो उसे मुफ्त में चूड़ियां भी दे सकता था। परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है, लेकिन जब शादी विवाह का समय होता था तो वो अपनी सारी कसर निकाल लेता था, क्योंकि जो सुहाग का जोड़ा होता है उसका महत्व जो होता है वो क्या होता है, अलग ही होता है। जब विवाह का समय होता है तो सुहाग का जोड़ा भी होता है, दुल्हन को दिया जाता है, तो उसमें क्या है, जो एक चूड़ी भी दी जाती है उसका जोड़ा, तो उसका महत्व ही क्या होता है, अलग होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। अब लेखक को याद है, ठीक है, कि उसके मामा के घर पर क्या था, किसी लड़की का विवाह था, ठीक है, और उस विवाह में क्या है, बदलू जो है वो क्या हो गया, ठीक है, अपनी जिद पर अड़ गया, वो बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। लोहे लग जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है, वो काम जो है बड़ा मुश्किल से और साहस पूर्वक वो किया गया, ठीक है, इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था। तो विवाह में क्या है, इसी लाख की चूड़ियों का जो जोड़ा है उसका महत्व इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। मतलब जो जो लाख की चूड़ियां मनाता उसका कितना महत्व हो जाता था शादी विवाह के समय, ठीक है, कि वो सामान्य समय पर तो क्या करता, वस्तु विनिमय करके वस्तु के बदले वस्तु से वो बेचता, लेकिन शादी विवाह के समय क्या करता, वो अपनी सारी कसर निकाल लेता। उसे उस जोड़े के बदले क्या क्या होता था, उसकी घरवाली, मतलब उसकी जो पत्नी है उसको वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता वो अलग, और उसको मतलब अपनी पगड़ी मिलती, मतलब सम्मान के रूप में उसे पगड़ी मिलती, और जो विवाह और शादी में जो रुपए मिलते हैं वो अलग। तो बच्चों आशा है कि आपको यहाँ तक ये कहानी समझ आई होगी कि हमने बदलू के बारे में और लेखक के मामा के गांव के बारे में पढ़ा है कि बदलू किस प्रकार से जो है अपना कार्य करता है और लाख की चूड़ियां बनाता है। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर फूट उठता और कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता। तो देखिए बदलू के बारे में हमने पढ़ा है कि वो लाख की चूड़ियां बनाता है, तो उसके बारे में बताया गया है कि अगर संसार में उसे किसी बात से चिढ़ थी तो वो क्या थी, कांच की चूड़ियों से। अगर वो अपने गांव में किसी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने हुए देखता तो उसे बड़ा बुरा लगता और वो अंदर ही अंदर क्या है, टूट जाता, मतलब उसे बहुत बुरा लगता, और कभी कभी तो वो दो चार बातें भी सुना दिया करता। तो बच्चों बदलू जो है वो एक कारीगर है और उसे पता है कि अगर स्त्रियां कांच की चूड़ियां हाथों में पहनने लगेगी तो उसकी बनाई लाख की चूड़ियां कोई नहीं पहनेगा। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। अब लेखक बता रहा है कि बदलू जो है वो क्या है, लेखक से बहुत बातें किया करता, और जब वो बातें करते जो बदलू जो है वो लेखक से क्या क्या पूछता, कभी उसकी घर के बारे में पूछता, ठीक है, और कभी शहर के जीवन के बारे में। अब हमें पता है हमारा लेखक कहाँ रहता है, शहर में रहता है, तो शहर के जीवन के बारे में पूछता या फिर लेखक की पढ़ाई के बारे में पूछा करता। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लला। अब बोलते हैं जब लेखक बताता कि बदलू काका शहर में तो सब कांच की चूड़ियां ही पहनते हैं, तो बदलू क्या कहता कि शहर की बात कुछ और है।
वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच न आ जाए। अब बदलू जो कह रहा है कि वहां की मतलब शहर की बात जो है वो अलग है। वहां की औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है, मर्द यानी पति। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि वहां पर क्या है, शहर में खुलापन है जो गांव में नहीं है। ठीक है, गांव की जो औरतें हैं वो इस प्रकार से नहीं घूमती। गांव में जो है अगर औरत अपने पति का हाथ पकड़ के घूमती है तो उससे अच्छा माना नहीं जाता। और बदलू साथ में ये भी बताता है कि औरत जो है शहर की होती है, उनकी कलाइयां क्या होती हैं, नाजुक होती हैं। ठीक है, नाजुक यानी कोमल होती है। अगर लाख की चूड़ियां पहने तो मोच न आ जाए। अब देखिए, लाख की जो चूड़ियां होती है वो वजन में कैसी होती है, भारी होती है, और कांच की चूड़ियां वजन में हल्की होती है। तो बोल रहे हैं कि शहर की औरतें जो है उनकी कलाइयां नाजुक कोमल होती है, तो अगर वो लाख की चूड़ियां पहनेगी तो उसमें क्या आ जाएगी, मोच आ जाएगी, यानी चोट आ जाएगी। अब गांव में जो औरतें रहती है वो तो अपने दिनचर्या में कितने कार्य किया करती है, जैसे दूध दोहना, ठीक है, और भी जैसे खेती बाड़ी करना, और भी और सारे कार्य जो है वो स्वयं करती है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, यानी अच्छे से क्या करता, आदर भी करता, आव भगत भी करता। जिन दिनों उसकी गाय दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। अब बोल रहे कि बदलू जो है वो क्या है, लेखक की आव भगत भी करता, खातिर भी करता। ठीक है, जब भी उसके गाय का जो दूध होता, उसकी जो पूरी मलाई है वो किसके लिए रखता बचाकर, लेखक के लिए। और जब आम की फसल होती, आम की फसल में तो लेखक बदलू के घर से 2-4 आम हमेशा ही आ आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। अब बोल रहे हैं कि ये सारी बातें तो अच्छी है कि वह उसके लिए दूध की मलाई बचा कर रखता, और वह आम की फसल से 2-4 आम रोज खाता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बदलू जो है लेखक को क्यों अच्छा लगता था, क्योंकि बदलू जो है वो हमेशा 1-2 लाख की जो सुंदर गोलियां हैं वो लेखक को बनाकर देता। अब लेखक जो है वो क्या है, हमें अपने बचपन की बात बता रहे हैं, और बचपन में बच्चों को क्या है, खेलने की वस्तुएं बहुत अच्छी लगती हैं, खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए सबसे ज्यादा बदलू जो है वो किस कारण से अच्छा लगता था, क्योंकि वह उसे लाख की गोलियां बनाकर देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता, और 1-आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। अब बच्चों, जब गर्मी की छुट्टियां होती है तब बता रहे हैं कि लेखक जो है वो अपने मामा के मतलब के घर जाया करते थे, और वापस कब आते थे, जब उनके विद्यालय के खुलने का समय हो जाता था। आप भी अपने मामा के यहाँ कब जाते हैं, जब गर्मी की छुट्टियां हो जाती है, और वापस कब आते हैं, जब आपके विद्यालय खुलने लगते हैं। तो इसमें लेखक बता रहे हैं कि वह भी हर गर्मी की छुट्टियों में क्या है, अपने मामा के घर जाया करते थे। लेकिन वो 1 या 2 या 3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँ, लेकिन लेखक जो है वो 2 या 3 बार ही अपने मामा के यहाँ गए होंगे, कि तभी उनके जो पिता की है एक दूर के शहर में क्या हो गई, बदली हो गई। बदली यानी दूसरे शहर में उनके पिताजी का क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया, दूसरी एक शहर से दूसरे शहर उनको जाना पड़ा। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। अब पहले तो लेखक कहाँ रहते थे,
जहाँ जिस शहर में वो रहा करते थे उसके पास ही उनके मामा का गांव था, तो वो अपने मामा के गांव जा सकते थे। लेकिन अब जो है उनके पिता की जो बदली है वो दूर शहर में हो गई है, तो क्या हो गया, वो दूर रहने लगे, तो वो क्या एक लंबे समय तक अपने मामा के यहाँ नहीं जा सके। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई। अब बोल रहे हैं कि जब वो वापस गए तब तक कितना समय हो गया था, लगभग 8 से 10 वर्ष हो गए थे। ठीक है, पहले जब वो जाते थे तब क्या थे, वो छोटे बच्चे थे, उनका बचपन था। अब वो एक लंबी अवधि के बाद गए हैं, 10-8 वर्षों के बाद लेखक जो है वो बड़े हो चुके हैं, तो अब उनकी रुचि जो है वो क्या है, लाख की गोलियों में नहीं रही। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। तो हमने पढ़ा है, ठीक है, कि बदलू जो है वो लेखक को क्यों पसंद था, क्योंकि बदलू उसे हमेशा लाख की गोलियां बना के देता था। अब लेखक की जो है वो लाख की गोलियों में रुचि नहीं रही, तो इसलिए गांव में रहते हुए भी हमारे लेखक को बदलू काका का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तो गांव में रहते हुए लेखक ने क्या देखा कि स्त्रियों के हाथ में क्या है, कांच की चूड़ियां सबने पहनी हुई है। ठीक है, तो इससे लेखक को क्या याद आया कि कांच की चूड़ियां जो है उससे क्या है, बदलू बहुत चिढ़ा करता था, उसे कांच की चूड़ियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले ही यानी बहुत कम हाथों में उन्होंने क्या देखी, लाख की चूड़ियां देखी थी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। सहसा यानी अचानक, जब उन्होंने देखा कि स्त्रियां जो है वो हाथ में क्या है, कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं, तब उन्हें बदलू का एकदम अचानक ध्यान आया कि बदलू को तो कांच की चूड़ियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। अब बात ये हुई कि बरसात का, वर्षा का जो है वो ऋतु है, ठीक है, और उसी बरसात में क्या हुआ, उनके जो मामा छोटी लड़की है वो अपने घर के आंगन में फिसल कर गिर गई। और गिरने पर क्या हुआ, जो उसने हाथ में कांच की चूड़ी पहनी थी वो टूटकर उसकी कलाई में घुस गई, गड़ गई और लग गई। उससे खून बहने लगा और इस वजह से उसके हाथ से, कलाई से क्या है, खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, जो लेखक के मामा है उस समय क्या है, घर पर नहीं थे, तो इसलिए लेखक को क्या करनी पड़ी, मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, तभी अचानक लेखक को बदलू का ध्यान आ गया। क्यों, क्योंकि बदलू जो है वो लाख की चूड़ियां बनाता है और लेखक ने सोचा कि अगर इसके हाथ में लाख की चूड़ियां होती तो इसे यह चोट नहीं लगती। बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल जाऊं, और इस वजह से उसने, लेखक ने सोचा कि मुझे बदलू से मिलकर आना चाहिए। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो लेखक जो है वो शाम को घूमते घूमते बदलू के घर उससे मिलने पहुंच गए। तब उसने क्या देखा कि बदलू जो है वही चबूतरे पर क्या है, नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। अब देखिए बच्चों, पहले तो बदलू जो है उसी नीम के वृक्ष के नीचे क्या करता था, भट्टी लगाकर काम करता था, लेकिन आज वो क्या है, खाट लगाकर क्या है, वहां पर लेटा हुआ है, मतलब वो कार्य नहीं कर रहा। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। अब गांव में जो है वो हम किसी के घर जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो लेखक ने भी बदलू से क्या किया, नमस्ते बदलू काका।
नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। अब बदलू ने भी वापस लेखक को जवाब दिया, नमस्ते भैया, और खाट पर उठकर बैठ गया। पहले वह लेटा हुआ था, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। काफी वर्ष बीत चुके थे, इसलिए बदलू जो है वो लेखक को पहचान न सका और उसे क्या है निहारता रहा, मतलब अचरज से एकटक उसकी ओर देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ अपने लेखक का नाम पता चल रहा है और वो क्या है, जनार्दन। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से। तो लेखक जो है वो बदलू को याद दिलवाता है कि बचपन में मैं आपसे क्या है गोलियां बनवाकर लेकर जाता था। उसने अपना परिचय दिया, लेखक ने अपना परिचय बताया। बदलू फिर भी चुप रहा। बदलू जो है वो फिर भी चुप रहा और लेखक को देखता रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। ठीक है, मानो जैसे ऐसा लग रहा था कि बदलू जो है वो क्या है याद करने का प्रयास कर रहा है। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो। और एकदम से क्या है, जब उसे याद आ गया, ठीक है, कि लेखक जो है बचपन में उसके पास दोपहरी में बैठा करता था और लाख की गोलियां बनवा कर ले जाया करता था। और अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब बचपन में बदलू जो है वो हमारे लेखक को क्या कहकर पुकारता था, लला। और जैसे ही उसे याद आया तो उसने वापस क्या बोला, आओ आओ लला बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। बदलू काका ने बोला कि गांव जो है वो बहुत दिनों बाद आए हो। लेखक ने वापस उत्तर दिया कि हाँ, यहाँ इधर जो है वो आना नहीं हो सका। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई न ही भट्टी। कुछ देर जो है वहां पे शांति रही, लेखक जो है वो इधर उधर देखने लगे और लेखक को जो है वो ना उसकी मचिया नजर आई जिस पर बैठकर वो कार्य किया करता था, और न ही भट्टी नजर आई जिस पर वह लाख को पिघलाया करता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक ने बदलू से पूछा कि काका आजकल आप कार्य नहीं करते, क्योंकि हमारे लेखक को न ही नीम के वृक्ष के नीचे मछलियां नजर आई और ना ही लाख पिघलाने वाली भट्टी। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। बदलू ने जवाब दिया कि काम तो बंद हुए कई साल हो गए। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। अब देखिए बदलू जो है वो क्या है, ठीक है, एक हस्त कारीगर है, वो अपने हाथों से कार्य करता है, लाख की चूड़ियां बनाता है। तो इसलिए वो क्या बता रहा है कि उसकी बनाई हुई जो लाख की चूड़ियां है उसके बारे में कोई पूछे तो, उसकी कोई सराहना करे तो वह कार्य करे। आजकल गांव गांव में किसका प्रचार हो गया है, ठीक है, कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया है। सभी जो है वो क्या है कांच की चूड़ियां स्त्रियां पहनने लगी है और गांव में कांच की चूड़ियां बिकने लगी है। अब देखिए बच्चों, कांच की चूड़ियां जो है वो मशीनों से बनती है, ठीक है, इसमें समय भी कम लगता है। और तो और कांच की चूड़ियां मशीनों से बनती है इसलिए वो काफी सुंदर भी होती है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। अब ये जो है एक कारीगर की पीड़ा है, एक व्यथा है, वह मशीन युग के बारे में बता रहा है कि आजकल क्या है मशीन युग है, मतलब सभी कार्य किससे हो रहे हैं, मशीनों से हो रहे हैं। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। अब बदलू बता रहे कि आजकल तो खेत भी जो है वो क्या है मशीनों से जोते जाते हैं। और हमने देखो जो हमने पहले बात की, कांच की चूड़ियों में जो सुंदरता होती है
वो लाख की चूड़ियों में संभव नहीं है, क्योंकि यह हाथ जाती है, कारीगर इसे हाथ से बनाता है, और कांच की चूड़ियां जो है वो मशीनों में बनती है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। अब लेखक ने कहा कि कांच जो है वो बहुत खतरनाक होता है और जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। ठीक है, बदलू ने भी कहा कि हाँ, खतरनाक तो होता ही है, और ये कहते ही बदलू को खांसी आने लगी और काफी देर तक वह खांसी करता रहा, खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। वो काफी देर तक बदलू खांसता रहा, तो हमारे लेखक को क्या लगा कि उसे दमा है, खांसी की बीमारी हो गई है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथ पर और माथे पर नसें उभर आई थी, और लेखक ने फिर उसे देखा कि अवस्था मतलब अब जो है बदलू जो है वो उसे वृद्ध लगने लगा था, और उसके शरीर भी ढल चुका था, मतलब पहले जैसा शरीर नहीं रह चुका था। हाथों और माथे पर क्या है, नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला। बोल रही कि जब बदलू ने लेखक की ओर देखा तो उसका चेहरा पढ़ लिया, उसके मन में जो विचार आए हैं वो उसने पढ़ लिए, और उसने जवाब दिया, दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है। बदलू ने जवाब दिया कि मुझे दमा नहीं है, यह फसली खांसी है। फसली खांसी यानी जो मौसमी खांसी होती है वह है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। ये मौसमी खांसी है, फसली खांसी है। ठीक है, 10-15 दिन में जो है ये ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी चिप। अब जो है लेखक जो है वो ये बात सुनकर चुप रहे और सोचने लगे कि उसके अंदर जो है, मतलब बदलू के अंदर जो है, मन में जो है वो क्या है, बहुत बड़ी व्यथा। व्यथा यानी बहुत बड़ी बड़ी जो पीड़ा है, जो दुख है वो छुपा हुआ है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। लेखक जो है वो कई देर तक सोचते रहे कि इस मशीन युग ने क्या है, कितने हाथ काट दिए। कैसे हाथ काट दिए? जो हमारे हस्तकला कारीगर होते हैं, जो शिल्पकार होते हैं, ये सभी क्या है, हाथों से कार्य करते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो हाथ का काम सीखते हैं, और उसी से उनका क्या चलता है, दाना पानी चलता है। उनके लिए यही एकमात्र रोजगार है, और काफी वर्षों से करने पर क्या है, वो कोई और कार्य भी नहीं सीख पाते। लेकिन मशीनों की वजह से अब जब यह सब कार्य मशीन करने लगी है, तब क्या हो गया कि वो सारे हाथ जो कारीगरों के हाथ है वो, क्योंकि वह बेरोजगार हो गई, क्योंकि उनका कार्य जो है वो मशीनें करने लग गई। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। के बाद जो है वो फिर कुछ देर शांति लगी, जो लेखक को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अब लेखक जब वहां बैठा है बदलू के पास, तो उसे बचपन की यादें जो है वो याद आने लगी, और उसे याद आया कि जब वो वहां बैठा करता था तो बदलू जो है वो उसे आम खिलाता था। इसलिए उसने विषय बदलते हुए पूछा कि आम की फसल जो है काका कैसी हुई? अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया, मतलब बड़ी प्रसन्नता से जो है वो उत्तर दिया कि आम की फसल जो है वो अच्छी हुई है। और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। रज्जो कौन है? बदलू की बेटी। उसने अपनी बेटी को आवाज दी और कहा, लल्ला के लिए जो है वो आम लेकर आ। फिर मेरी और मुखातिब हो। मुखातिब का अर्थ क्या होता है? मुंह देखकर। ठीक है, मुंह को सामने से देखकर जो है होकर वह बोलने लगे।
माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। अब जो है उन्होंने माफी मांगी, उन्हें भी याद आया कि बचपन में जो है वो लेखक को आम खिलाया करते थे, इसलिए उन्होंने लेखक से माफी मांगी कि मुझे माफ करना, मैं तो तुम्हें आम खिलाना या उसके लिए पूछना ही भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत आए हैं, लेखक ने जवाब दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं है काका, इस साल जो है मैंने आम बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूं मैं तुमको। अब देखिए बदलू काका जो है वो क्या बोल रहे हैं कि अच्छा मैं आप यहाँ पर मतलब लेखक जो है वो उनके घर गए हैं और बिना आम खिलाए उन्हें जाने दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं चुप हो गया, मुझे भी वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मिठाई बचाकर रखता था। लेखक जो है वो चुप हो गए और उन्हें बातें जो है वो याद आने लगी। ठीक है, बचपन में क्या है वो बदलू काका के यहाँ जाते थे, बदलू काका उन्हें आम खिलाया करते थे और उन्हें ये भी याद आया कि वो कैसे जो है उनके लिए मलाई बचाकर रखते थे। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। जैसे ही लेखक को मलाई के बारे में याद आया कि बदलू काका उनके लिए मलाई बचा कर रखते थे, तो वह याद आते ही उन्होंने क्या है गाय के बारे में पूछा कि गाय तो अच्छी है ना काका। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। अब देखिए पूरे गांव में जो है वो कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया था, गांव में जो है वो कांच की चूड़ियां बिकने लगी थी। इस प्रकार से क्या हो गया, बदलू काका जो लाख की चूड़ियां बनाते थे वो क्या हो गया, वो काम बंद हो गया। अब गाय के लिए क्या है उसकी देखभाल करनी, से पालना पड़ता है और यहाँ तो खुद को भी खुद के लिए भी सब क्या था कम पड़ रहा था। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि गाय कहाँ है, 2 साल बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई, डलिया यानी टोकरी में। इतने में जो है वो बदलू काका की जो बेटी है एक टोकरी में एक डलिया में ढेर सारे आम जो है वो लेकर आई। बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। इतने सारे आम कह देखकर क्या हो गया, लेखक ने कहा कि इतने सारे जो आम है वो मैं कहाँ खा पाऊंगा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। अब बदलू काका जो है वो क्या कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो इससे भी क्या है एक बखत में चौगुने आम खा जाता था। वक्त यानी वक्त, एक वक्त में जो है वो इतने आम खा जाया करते थे। लोगों की बात और है, दिया लेखक ने कहा आप लोगों की बात जो है वो और है। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। अब उनने रज्जू अपनी बेटी को कहा कि लल्ला को जो है वो 4-5 आम जो वो छाट कर दो, सिंदूरी वाले, जिनका रंग जो है वो लाल प्रतीत होता है उन्हें क्या कहते हैं, सिंदूरी आम कहते हैं। देखो लल्ला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। उन्होंने बताया कि इसी साल यह आम का पेड़ जो है वो तैयार हुआ है और इस पर आम लगे हैं। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अब रज्जो ने 4-5 आम जो है वो छांट कर लेखक को अंजुली में लेकर बढ़ा दिए। बच्चों अंजुली क्या होता है, अंजुली एक जो है ऐसे दोनों हाथों को मिलाकर एक मुद्रा होती है जो दोनों हाथों को मिलाकर हम करते हैं। इसी मुद्रा में हम सूर्य को जल भी चढ़ाते हैं और अगर हमें किसी को सम्मान देना हो, ठीक है, तो हम इसी मुद्रा में देते हैं। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। अब आम लेने के लिए जब लेखक ने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने रज्जो के हाथों को देखा और उसके हाथों पर ठिठक गई, मतलब एक बार के लिए जो है लेखक की जो दृष्टि है वो रज्जो के हाथों पर रुक गई।
गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। गोरे 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 जो हाथ है, उनकी जो कलाइयां हैं, उस पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली। बदलू काका जो है, उन्होंने लेखक की दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। और बताने लगे कि मैंने लाख की चूड़ियों का यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। अब यह जोड़ा जो है वो उसने कब बनाया था? जमींदार की बेटी के विवाह पर बनाया था, लेकिन वह 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। यह पैसे जो है वो लाख के बहुत ही कम है, 10 आने। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। अब जो है इतने कम पैसे पे दे रहे थे, इसलिए बदलू ने क्या जवाब दिया? मैंने वह जोड़ा दिया और उन्होंने जमींदार को कहा कि शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। बोले वहां से उन्होंने बदलू काका से आम ले लिए और थोड़ी देर के बाद वहां से लेखक जो है वो चले गए। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। देखिए, लेखक को जो है वो बहुत ही प्रसन्नता हुई। क्यों हुई? कि बदलू ने जो है वो हार कर भी क्या है, कभी हार नहीं मानी, और उसका जो व्यक्तित्व है वो क्या है, कांच की चूड़ियों जैसा नहीं है। कांच की चूड़ियां कैसे होती हैं? बड़ी नाजुक होती है, कोमल होती है, ठीक है। तो उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो क्षण में ही क्या हो जाए, टूट कर बिखर जाए। उसका व्यक्तित्व वैसा नहीं था। कांच की चूड़ियां कैसी होती है? थोड़े से दबाव पर क्षण में क्या हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन बदलू ने ऐसा नहीं किया। जिस वक्त क्या हो रहा था, ठीक है, गांव गांव में कांच की चूड़ियों का प्रसार हो रहा था, उसमें क्या हो गया, जब वह आखिरी जोड़ा 10 आने पैसे में भी दे सकता था, लेकिन उसे क्या था, अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा था, इसलिए उसने वह जोड़ा नहीं बेचा। उसने अपना स्वाभिमान जो है वो बचा कर रखा। कांच की चूड़ियों की है, ठीक है, जिसमें क्या हो गया, थोड़ी सी परिस्थिति जो बदले या थोड़ा सा दबाव पड़े तो टूट कर बिखर जाता है, ठीक है। बदलू का जो व्यक्तित्व है टूटने वाला नहीं था, उसने हार नहीं मानी थी। तो बच्चों, आज हमने क्या है, लाख की चूड़ियां कहानी पढ़ी, और आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और आपने इस कहानी से सीख भी ली होगी कि जो हमारे हस्त कारीगर होते हैं, शिल्प कारीगर होते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। इसके अगले भाग में जो है वो इस पाठ के हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।